हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। बट डायरेक्टली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग समझते हैं एसेट्स क्या होते हैं। सो देखिए, रिटेल बैंकिंग के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो लोन्स और एडवांसेस जो है ये एसेट की तरह काम करते हैं, बिकॉज इनके थ्रू एक बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होती है गाइस। सो जब ये इनकम आना बंद हो जाएगी इन एसेट से, तो इन्हीं एसेट्स को क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दिया जाएगा। अब अगर हम लोग टर्म लोन की रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर जो इंटरेस्ट की पेमेंट या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है वो ओवरड्यू रहती है फॉर मोर देन 90 डेज, तो उस केस में इस टर्म लोन को क्या बोल दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दिया जाएगा। इसी तरह से अगर ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट का सिनेरियो रहता है तो वहाँ पे जो अकाउंट है अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है फॉर मोर देन 90 डेज, तो दैट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसी तरह से अगर हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर डिस्काउंटेड बिल्स का केस लें तो वहाँ पे जो अगर बिल्स की पेमेंट है वो ओवरड्यू रहती है फॉर मोर देन 90 डेज, तो दैट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज वेल गाइस। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।